नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का चैप्टर समाप्त, अमेरिका ले डूबा मोदी को ईरान इजराइल के युद्ध में। अब एक बात यह साफ होती हुई नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी गुलामी जो कांग्रेस कहती है वह बातें सच हैं, और नरेंद्र मोदी किसी काम के व्यक्ति ने एक सबसे कमजोर और नासमझ प्रधानमंत्री के रूप में है। नासमझ और कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में है, जिन्हें कोई समझ किसी भी चीज का नहीं है, सिर्फ ढोंग करने की समझ है और षड्यंत्र करते हैं नरेंद्र मोदी, जिसके वजह से आज देश एक ऐसे राह पर आकर के खड़ा हो गया कि ईरान और इजराइल के जंग में सारा पोल नरेंद्र मोदी का खुल गया। नरेंद्र मोदी के जो भी डिसीजन रहे हैं सब इस देश को बर्बाद और गुलाम करने वाले रहे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ तथ्य आप दर्शकों के सामने मैं रखना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया और अमेरिका के वित्त मंत्री ने जो स्कॉट आगे कहते हैं, वित्त मंत्री अमेरिका के, कि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई जारी रखने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ये अनुमति दी है, लेकिन उम्मीद है कि भारत आगे चलकर अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाएगा। यह बात अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका कौन होता है, हमारे उसे बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा। बड़ी ध्यान से समझिए आप दर्शक, डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान को धमकी देते हुए कहा कि उसे बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद अयातुल्लाह अली खामनेई ने एक्स अकाउंट से इजराइल को धमकी दी गई है। पोस्ट में लिखा है कि ईरान पर हमला करके इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है और उसे या भुगतना पड़ेगा, या बड़ी तरीके से कह दिया। अब आगे जो खबरें बीबीसी ने प्रसारित की है उन खबरों को आप दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद कार्यक्रम के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बीबीसी ने यह कहा कि ईरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाकेदार चश्मदीदों ने जो बताया कि ईरान के एक मुख्य एयरपोर्ट पर बड़ा हमला होने की खबर है। यह ईरान का सबसे व्यस्त रहने वाला मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सोशल मीडिया पर चश्मदीदों की ओर से शेयर किए गए फुटेज में मेहराबाद एयरपोर्ट पर जलते हुए प्लेन और धुआं दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को ली गई सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि एयरपोर्ट पर कई विमान थे। ईरान की सरकारी मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है कि एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को टारगेट किया गया है। कुछ हिस्सों को टारगेट किया गया है। यह तब हुआ जब इजरायली सेना ने कहा कि वह ईरान में बड़े पैमाने पर नए हमले शुरू कर रही है। इससे पहले इजरायली सेना ने 4 मार्च को एयरपोर्ट को टारगेट किया था, यह कहते हुए कि उसके हमलों ने डिफेंस और डिटेक्शन सिस्टम को खत्म कर दिया, जो इजरायली एयरफोर्स के लिए खतरा थे। यह अभी साफ नहीं है कि इस हमले में एयरपोर्ट के किन हिस्सों पर बमबारी की गई है, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि इस बार की बमबारी बहुत ज्यादा तेज थी। लेकिन यूएन में ईरान के अस्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने कहा कि हमले में हजारों लोग घायल हुए हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में ईरान के अस्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने कहा कि 28 फरवरी से देश पर अमेरिकी इजरायली हमलों की वजह से अब तक 1332 आम लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार शनिवार न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में पत्रकारों से इरवानी ने कहा कि ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा हजारों लोग घायल हुए हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। इरवानी ने आरोप लगाया कि स्कूलों, अस्पतालों और दूसरे आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने आम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से इनकार किया है। ईरान में लड़कियों और स्कूल पर हुए हमले के मामले में अमेरिका ने जांच करने की बात कही है। हम इस पर
हम हमले में 150 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चियां हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहा है। ट्रंप गिदर भभकी दे रहे हैं और ईरान ध्वस्त कर रहा है। यानी कि ईरान अमेरिका पर बहुत भारी पड़ गया है। इस बीच राहुल गांधी के कुछ बयान आए हैं जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा, रूसी तेल पर अमेरिकी मंजूरी से भारत में बवाल जो चल रहा है, उस पर राहुल गांधी ने कहा, भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से बननी चाहिए। यह हमारी इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारे आध्यात्मिक मूल्यों, सत्य और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। आगे राहुल गांधी ने कहा, जो आगे और भी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वह असली नीति नहीं है, यह तो एक ऐसे व्यक्ति के इस्तेमाल का नतीजा लगता है जो किसी तरह समझौता करके कमजोर पड़ गया है। यानी कि नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, वह ट्रंप ने चकनाचूर कर दिया। या वाकई नरेंद्र मोदी का 56 इंच सीना कभी था ही नहीं? यह एक बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में तो मोदी की छुट्टी हो जाएगी। फिर तो मोदी की कहां रही वह शान शौकत, वह धौस जो दिखाए जा रहे थे, वह सब पाखंड निकले। ऐसे में ट्रंप ने ही मोदी को ले डूबे। ट्रंप सच कहते थे कि हम चाहें तो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर एक दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने चंद घंटों में खत्म कर दिया, यह कहकर, आदेश देकर कि हम भारत को 30 दिन की छूट देते हैं। अमेरिका कौन होता है भारत को छूट देने वाला कि वह छूट देगा? वह तय करेगा कि हम कहां से सामान खरीदेंगे और कहां सामान बेचेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस राह पर देश को ला करके खड़ा कर दिया है। एक कायर और दुर्बल प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हमेशा जाने जाएंगे। ऐसे ईरान इजराइल की जंग ने बहुत सारे पोल खोल दिए हैं इस सरकार के। लेकिन ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ने घेर लिया मोदी को। अब मोदी के लिए काल बन जाएगा लोकसभा सत्र 9 मार्च से 13 अप्रैल तक। इसे बहुत समझना जरूरी है कि इस वक्त 9 मार्च से पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, यानी कि सोमवार के दिन बजट सेशन का दूसरा हिस्सा और लंबा चलने वाला 1 महीना से अधिक, यानी कि 9 मार्च से 13 अप्रैल तक लोकसभा चलेगा। इस बीच नरेंद्र मोदी की सारी नाकामियां खुल करके आ गई है सामने। विदेश नीति और कूटनीति को जो इन्होंने खिलवाड़ बना लिया, उसकी कीमत अब इस देश को चुकानी पड़ेगी कि पूरे सभी देशों से दुश्मनी मोल ले ली है, बगैर कुछ किए हुए दुश्मनी ले ली है। कोई स्टैंड न लेने पाने के कारण, कोई निर्णय न ले पाने के कारण ईरान के सुप्रीमो खामनेई की जो मौत हुई और उन्हीं के मौत से यह जंग जो शुरू हुआ, अमेरिका कह रहा है कि बिना किसी शर्त बैठो बात करने के लिए, और ईरान कह रहा है कि हमें बैठने की जरूरत ही नहीं है, आखिरी बुलेट तक हम युद्ध लड़ेंगे। तो अमेरिका बोल किसे रहा है? बल्कि अमेरिका डरा हुआ है। तो जब मोदी जी के दद्दू डरे हुए हैं तो मोदी जी का क्या हाल होगा? पतलून गीली होगी। आप दर्शक समझ रहे हैं ना? तो अब जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष सवाल पूछ रहा था तो मोदी जी भाग खड़े हुए पार्लियामेंट से, इजराइल भाग के चले गए। अब कैसे जवाब देंगे मोदी जी? अब किस मुंह से आएंगे अंदर कि विश्व गुरु हैं, कि हम शांति चाहते हैं, कि हम 56 इंच वाले हैं, कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है? वह मोहन भागवत नजर नहीं आ रहा है आजकल। लेकिन हम मूल मुद्दों पर फिर से आए कि जो 9 मार्च से 13 अप्रैल चल रहा है और कांग्रेस ने घेर लिया है, तो एप्स्टीन फाइल भी उठेगा, अडानी भी उठेंगे
और नरेंद्र मोदी निर्णय क्यों नहीं ले पाए? और अमेरिका कौन होता है हमारे देश को इजाजत देने वाला कि रशिया से हम तेल खरीदे? मोदी की या ट्रंप की बपौती थोड़ी है भारतवर्ष, या कायरों की फौज एक जो देश के अंदर है इस वक्त। इन कायरों ने ही देश को गुलाम बनाया था और इन कायरों के वजह से अंग्रेज इतने सालों तक राज किए, फिर आजादी मिली। नए भारत की भूत सवार थी निकम्मों को, जिन्हें कोई ज्ञान न हो, जो गुलाम बना रहे हैं। अमेरिका फैसले ले रहा है, अमेरिका इजाजत दे रहा है। कौन है वह अमेरिका? क्या सवाल हमारे देश की सरकार ने पूछा? हमारे उन नेताओं ने पूछा? जब फंस गया मामला और ईरान ने समुद्री इलाका बंद कर दिया और आका ने 30 दिन की मोहलत दे दी, तो ईरान के से बातचीत कर रहा है हमारी सरकार। और 10 दिन के बाद यह कह रहे हैं कि 1 हफ्ते और 10 दिन के बाद कह रहे हैं कि हमें दुख है खमनेई का। उस वक्त कह रहे थे कि ईरान परस्त लोगों पर ध्यान रखो, जब सारे रास्ते बंद कर दिए तब। ये तो थूक के चाटने वाली बात हुई। अगर इजराइल के साथ हो तो खुद के बोलो कि इजराइल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, तो वह भी नहीं बोल पा रहे हैं। न इधर न उधर, किसी भी तरफ नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, बीच में लटक गए हैं। और एक अच्छे दोस्त को खो दिया, जो ईरान और रसिया एक अच्छे दोस्त हमारे थे, हर वक्त हमारे साथ थे। अब रसिया से इन्हें तेल लेना है, ईरान की इजाजत चाहिए समुद्री इलाके का पार करने के लिए। ईरान क्यों दे जब आप का कोई निर्णय नहीं है, आपका तस्वीर साफ नहीं है तो। और रूस ने कहा कि हम कोई रियायत नहीं देंगे, हम कोई भी रियायत नहीं देंगे। अब क्या हुआ? अब अमेरिका रियायत दिलाए। तो यह एक ऐसे मोड़ पर देश की राजनीति आ गई है कि इन चीजों को लेकर के अब पार्लियामेंट के अंदर 9 मार्च से 13 अप्रैल तक सवाल पूछे जाएंगे। सरकार क्या जवाब देगी? और गृह मंत्री बड़ी चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी जवाब दे। भागती सरकार नजर आ रही है। अब इसी बीच नंबर 2 पॉइंट्स जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अब इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इंडिया गठबंधन लोकसभा में अब इन्हीं मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ आएगा। कल चंद्रबाबू नायडू ने अपने दूत को कांग्रेस के नेता के पास मिलने के लिए भेजा था। क्यों भेजा था? नीतीश कुमार जो राज्यसभा का नामांकन भर दिए थे, रातों रात फिर पलट गए और उनके बेटे निशांत कुमार सुबह होते होते सदस्यता भी ले लिए जेडीयू का, जिनको अभी आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। नीतीश बार बार रोक रहे थे। अब इस देश की राजनीति जो नरेंद्र मोदी ने स्थापित की थी वह धाराशाह हो गई है और इनके पाखंड खुल करके सामने आ गए हैं कि यह लोग कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय पाखंड के। ऐसे में कांग्रेस के हमले और ईरान इजराइल का यह युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी की नाकामियां भी दर्ज होने जा रही है कि कैसा व्यक्ति आया था कि बड़बोला तो था, बोलता बहुत कुछ था, लेकिन कर कुछ नहीं पाया, बल्कि देश को 50 साल पीछे पहुंचा दिया। न तो बैंकों में पैसे सुरक्षित, न तो अब क्या नाम है कि पेट्रोल डीजल और गैस की किल्लतें झेलनी पड़ेगी। सरकार कह रही है कि सब कुछ है। खबरें चली कि 5 से 6 दिन से ज्यादा नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री बोले कि 23 दिन का भंडार है हमारे पास। अब सरकार बोल रही है कोई दिक्कत ही नहीं है। अलग अलग लोगों से बयान दिला रही है, लेकिन हकीकत क्या है कि कोई भी तेल भारत में नहीं आ पा रहा है और अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और मोहलत दी है कि 30 दिन रूस से ले लो। रूस कह रहा है हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। इस देश को वह किल्लतें झेलनी पड़ेंगी। शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। कल शाम को क्रैश, शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। इसकी कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़ेगी।
नरेंद्र मोदी ने अडानी के चक्कर में पूरे देश को इस वक्त बर्बाद कर दिया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अमेरिका ने ले डूबा अमेरिका मोदी को, अमेरिका के बातों में या उलझे या अमेरिका के सामने जो सरेंडर किया, कंप्रोमाइज हुए। यह एप्स्टीन फाइल है जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। वह एप्स्टीन फाइल ही इस बात का जड़ है नरेंद्र मोदी को सरेंडर होने का और इजराइल और अमेरिका के साथ इस जंग में कूदने का। आने वाले वक्त में अगर अमेरिका ने हट नहीं छोड़ी और पीछे कदम नहीं हटा तो अमेरिका भारत के जमीन का इस्तेमाल करेगा, जिसका नतीजा होगा कि ईरान हमारे देश को तहस नहस करेगा। 12 सालों से भाजपा और आरएसएस वालों ने इस देश को लूटा है, 12 सालों में लूटा है, और अब अमेरिका इस देश को बाकी बची खुशी बर्बाद कराएगा। यानी कि 50 से 60 साल पीछे फिर हमारा देश जाने जा रहा है। किस हिंदुत्व की बात करें, यही हिंदुत्व है। बाकी आप दर्शक समझदार हैं, आप दर्शक जानते हैं सब कुछ। खबरों पर नजर रखिए और परखिए इन नेताओं को। इंडिया गठबंधन के अंदर भी जो दिख रहा है वह है नहीं। कांग्रेस जिस तरह से जंग लड़ रही है और लड़ाई लड़ रही है, दर्द इसलिए है कांग्रेस को क्योंकि उसने देश को आजाद किया है, अपने को खोया है। इस देश को लोकतंत्र दिया है, इस देश को संविधान दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना इस देश की आजादी को एक्सेप्ट किया, ना लोकतंत्र ना संविधान को एक्सेप्ट किया। इन्होंने मनुस्मृति को एक्सेप्ट किया, इसीलिए बार बार संविधान को बदलने की बात हो रही थी, क्योंकि इनके आड़े वही संविधान और लोकतंत्र आड़े आ रहा था। और उसे न मानने का नतीजा आज यह है कि पूरा देश बर्बाद हो गया है और देश कंगाल भी हो गया है। अगर ऐसे ही कुछ ही दिन अगर चलता रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा कहने के लिए भी। इंतजार कीजिए कि सब कुछ सही हो, लेकिन आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण अब होने जा रहा है। किल्लतें, बैंकों में पैसे निकालने की लाइन लोग लगाते जा रहे हैं, बैंक पैसे देने से मना करता जा रहा है, 2 लाख मांगो तो 1 लाख दे रहा है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगने लग रही है, लोग पेट्रोल पंप पर स्टॉक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरह से और भी भयावह परिस्थितियां हो रही हैं, कुछ अफवाह और कुछ सच्चाई। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।